गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 24 मार्च 2021 है और हमें द हिंदू एंड अदर्स न्यूज को डिस्कस करना है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है पैरोस्मिया के बारे में, दूसरा वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, इसके अलावा पोर्ट इहोला प्रणीत वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे और अंत में क्वेश्चंस। तो जानते हैं पैरोस्मिया क्या है। दरअसल एक मेडिकल टर्म है जो कि यूज किया जा रहा है कब, जब किसी व्यक्ति के नाक में प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसके नस्ल में कुछ प्रॉब्लम होती है। इससे होता क्या है कि व्यक्ति को सूंघने में काफ़ी दिक्कत आती है। वह सूंघने में तो काफ़ी चीज़ों को सक्षम होता है, लेकिन खास वस्तु जैसे आप देख सकते हैं संतरा, यहाँ पे कॉफ़ी आदि को सूंघने में वो अक्षम होता है। कॉफ़ी उसे एक बर्न टोस्ट के जैसा लगता है। यह जो कंडीशन होता है दो कारणों से होता है, या तो वायरस से या उसके नाक में कोई इंजरी हुई। हालांकि ये जो कंडीशन है वो टेम्प्ररी है और ये हार्मफुल भी ज़्यादा नहीं है और ये ख़त्म भी हो जाती है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे के बारे में। ट्यूबरक्लोसिस डे आज यानी कि 24 मार्च है, इसलिए कल इसकी संध्या पर श्री रामनाथ कोविंद यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसके लिए राष्ट्र को मैसेज दिया गया। बात करें ट्यूबरक्लोसिस डे को, तो इसे 1882 में यानी कि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा इसके बैक्टीरिया की खोज की गई थी। उसके बाद इस पर दवा बनने लगे और लोगों की मौत जो है ट्यूबरक्लोसिस के कारण कम होने लगे। इसी के याद में यानी कि इनके याद में यह दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 मार्च को। इसका उद्देश्य क्या होता है? लोगों में अवेयरनेस फैलाना ताकि टीबी से जो मौत हो वो कम हो। इस वर्ष का जो थीम है आप यहाँ पे देखिए, द क्लॉकिंग इज टिकिंग। यहाँ पे जो है क्लॉकिंग इज टिक, यानी कि जो घड़ी की सुई है वो टिक टिक यानी चल रही है। क्यों? यहाँ पे आप देखिए 2030 इन्होंने एक टारगेट किया है वर्ल्ड लेवल पर। 2030 तक टीबी को पूरी तरह से ख़त्म करने का एक टारगेट रखा गया है। तो जो 2021 है, अब कुल 9 वर्ष बचे हैं, इसलिए ये जो थीम है द क्लॉक इज टिकिंग इस वर्ष का थीम रखा गया है, क्योंकि 2030 तक हमें किसी भी हाल में ख़त्म करना है। ये तो हुई विश्व की बात, लेकिन हम भारत की बात करें तो भारत 2025 तक का टारगेट रखा है कि उसे 2025 में ही टीबी को अपने देश से ख़त्म कर देना है। यहाँ पे बात करें टीबी की, तो एक बैक्टीरिया के कारण होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जो कि मोस्ट रूप से किसे इफेक्ट करता है? लंग्स को। हालांकि यह प्रिवेंटेबल है, यानी कि इससे बचाव संभव है। यह जो है टीबी पर्सन टू पर्सन फैलता है एयर के माध्यम से, कफ, स्नीज यानी कि छींकने, थूकने आदि चीज़ों से। वर्ष 2017 में भारत सरकार के द्वारा 2017 से 2025 तक नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान बनाया गया। हालांकि अभी जो प्लान है वो 2020 से 25 तक हो चुका है। इसमें भारत ने टारगेट किया है, सेम टारगेट है कि 2025 तक हमें टीबी को पूरी तरह से देश में ख़त्म करना है। इसके अलावा 2019 में डॉक्टर हर्षवर्धन यानी कि स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा एक कैंपेन शुरू किया गया था, टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। इसमें सरकार के अलावा मल्टी स्टेक होल्डर यानी कि अन्य जो समूह होते हैं उन्होंने भी साथ दिया है टीबी को देश से ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है पोर्ट इहोला के बारे में। यह कहाँ है? यह मेडागास्कर में है। चर्चा में क्यों है? दरअसल मिशन सागर के तहत, ये जो मिशन सागर 4, इसके तहत जो भारतीय शिप है जलस्वा, वह पोर्ट इहोला गया है जो कि मेडागास्कर में है। क्या लेकर के? 1000 मीट्रिक टन राइस और 1 लाख हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनोल टैबलेट। क्यों? दरअसल वहाँ नेचुरल क्लैमिटी यानी कि प्राकृतिक आपदा आई है। तो ये है पोर्ट इहोला के बारे में। अब हम जानते हैं ये जो मिशन सागर है, पहले हम जानते हैं सागर क्या होता है। सागर यानी कि सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, यानी कि ये जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है, यहाँ भारत जो है उसके आसपास यानी कि दोनों तरफ, पश्चिम में और पूर्व में, दोनों तरफ जो इंडियन ओशन का क्षेत्र है उसमें जो ग्रोथ है सबको साथ लेकर चलना है और सुरक्षा भी देखना है। तो सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसी का जो टर्म है ये कब शुरू हुआ था? जब प्रधानमंत्री मॉरिशस की यात्रा पर गए थे वर्ष 2015 में।
उसी समय यह सागर वर्ड आया था। तो आप समझ गए सागर किसके लिए है? इंडियन ओशियन, यानी कि भारत के जो पड़ोसी राष्ट्र हैं हिंद महासागर में, उनके साथ सिक्योरिटी और ग्रोथ को साथ लेकर चलना। इसके तहत इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कॉरपोरेशन, इसके अलावा मैरिटाइम सिक्योरिटी आदि लेकर देखा जाता है। बात करें मिशन सागर, सागर तो आप समझ गए ना। अब बात करते हैं मिशन सागर की। कोविड-19 के समय इन देशों में, जब 2020 में कोविड-19 शुरू हुआ था, तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं समुद्री पड़ोसी, जैसे मालदीव, मॉरिशस, मेडागास्कर, कोमोरोस, सेशेल्स आदि में खान पान और दवाइयों की काफ़ी दिक्कत हो गई। उसी समय भारत के द्वारा मई 2020 में मिशन सागर को लॉन्च किया गया, इनको राहत पहुंचाने के लिए। यहाँ पे देखिए मिशन सागर, जो कि मिशन सागर 1 कब शुरू किया गया था? मई जून 2020 में। इस समय भारत के द्वारा इन पड़ोसी देशों में इसेंशियल मेडिसिन और 2 दवाइयों के अलावा खान पान की वस्तुएं थी वह भेजा गया। इसके अलावा मिशन सागर 2 चलाया गया मई जून में ही 2020 में। किन किन देशों के लिए? मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, मेडागास्कर और कोमोरोस के बारे में फूड और मेडिकल पहुंचाने के लिए। इसी प्रकार से मिशन सागर 3 जो है, यहाँ पे देखिए यह कंबोडिया के लिए चलाया गया था, और मिशन सागर 4 जो है वह मेडागास्कर के लिए। आप यहाँ पे देखिए तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ हमने देखा। ये जो है कंबोडिया का सिनकोवेले, यहाँ पे भेजा गया था मिशन सागर 3 के तहत। और जो 4 के तहत भेजा गया कहाँ पे? यो वाला ये जो पोर्ट है यहाँ पे मेडागास्कर के पास। ये आपका यहाँ पे विषुवत रेखा है। चलिए मैप पे आते हैं। यहाँ पोर्ट यो वाला है, आप यहाँ पे देखिए ये भारत, और यहाँ पर ये है पोर्ट यो वाला। तो ये मेडागास्कर के पास है, आप देख सकते हैं मैप में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉरिशस भी है, रियूनियन, सेशेल्स ऊपर, कोमोरोस, ये जो क्षेत्र है आप देख सकते हैं कोमोरोस, सेशेल्स, मॉरिशस, रियूनियन, ये सारे हिंद महासागर में है यहाँ पे। और हमने अभी बात की है कंबोडिया की, वहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है ये हिंद महासागर वाले क्षेत्र है जहाँ पे सागर मिशन को चलाया जाता है। तो आप समझ गए ना सागर क्या है, मिशन सागर क्या है, और ये पोर्ट जो है यहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट है प्रणीत। यह कोई ज़्यादा बड़ा न्यूज़ नहीं है, ये छोटा सा न्यूज़ है। दरअसल पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ई टेंडर पोर्टल, यानी कि ये जो टेंडर लेंगे उन्हें ई टेंडर के माध्यम से, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वो ले सकते हैं, जो कि पेपरलेस होगा और ट्रांसपेरेंट होगा। तो एक क्या है, एक पोर्टल है, किसका? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। नेक्स्ट है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 2021, यानी कि ये जो 23 मार्च है, 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इस वर्ष का जो थीम है द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। ये जो 23 मार्च है, इसी दिन वर्ष 1950 में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी, इसलिए यह दिन खास हो जाता है। इतना ही नहीं, ये जो दशक है 2021 से 30 का जो दशक है उसे यूनाइटेड नेशन के द्वारा ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट घोषित किया है। इसी कारण से आप देख सकते हैं यह जो थीम है इस पर ओशियन, क्लाइमेट एंड वेदर, यानी कि समुद्र, जलवायु और मौसम तीनों को शामिल किया गया है इस वर्ष के थीम में। तो आप समझ गए वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को। बात करें वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? यूनाइटेड नेशन। इस महीने काफ़ी दिवस हमने पढ़े थे, तो हमने इसे एक साथ इंक्लूड कर दिया है। आप देख सकते हैं जैसे पहला 1 मार्च को जीरो डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि विभेदभाव दिवस। इसके अलावा वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया जाता है 1 मार्च को। 4 मार्च को नेशनल सेफ्टी डे, 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेन डे और रामकृष्ण जयंती भी मनाई गई। 10 मार्च को CISF रेजिंग डे,
16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, 21 मार्च को हमने पढ़ा था इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट, 22 को वर्ल्ड वाटर डे, 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जो कि हमने पढ़ा, और 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। तो इसे आप एक साथ देखेंगे तो काफ़ी याद रहेंगे, इसलिए एक साथ शामिल कर दिया है। अब अंत में है क्वेश्चंस, चलिए बनाइए। हाल ही में चर्चा आ रहा ये पैरासोमिया शब्द किससे संबंधित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, तकनीक। आपको बताना है पैरासोमिया शब्द किससे संबंधित है। बिल्कुल सही, स्वास्थ्य। नेक्स्ट है विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे प्रतिवर्ष 24 मार्च को आयोजित किया जाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा है 24 मार्च 1883 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच के द्वारा ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया का पता लगाया गया था। तीसरा है ट्यूबरक्लोसिस को 2030 तक खत्म करने की योजना बनाई गई है। बताइए आपको सही कौन सा है? केवल एक सही, केवल 1 और 2 सही, केवल 2 और 3 सही, केवल 1 और 3 सही। देखिए दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है 24 मार्च 1882 ना कि 83, और ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने की योजना 2030 तक बनाई गई, और भारत के द्वारा कब बनाई गई है? 2025 तक। तो हमारा 1 और 3 दोनों सही है, तुम्हारा उत्तर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है इहोआला बंदरगाह कहाँ है? आपको बताना मॉरिशस, यमन, मेडागास्कर, श्रीलंका। तो मेडागास्कर उत्तर हमारा। आपको सही मिलान का चयन करना है। विश्व वन दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च, विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिवस 24 मार्च। आपको सही का चयन करना है। तो आपको पता है सही कौन सा है, इनमें से सभी सही हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आप इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि क्रैक प्रथम के नाम से ही है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।